यस। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि चार कोटि का प्रत्येक ग्रुप अबेली होता है। सिद्ध कीजिए, अब सिद्ध कीजिए कि चार कोटि का प्रत्येक ग्रुप, चार कोटि का, चार कोटि का प्रत्येक ग्रुप क्या होता है? प्रत्येक ग्रुप अबेली होता है। प्रत्येक ग्रुप अबेली। समझ रहे हो बात को? कि आपके पास चार एलिमेंट है। चार कोटि का मतलब एक ग्रुप है और उसमें चार ही एलिमेंट है और वो किसी संक्रिया के लिए ग्रुप हुआ होगा। और जब कोई संक्रिया नहीं दी जाती है तो मैं कौन सी संक्रिया मान लेता हूँ? डॉट मान लेता हूँ। कौन सी संक्रिया मान लेते हैं? डॉट। तो इसका मतलब पहले तो मान लो कि जी कोई ग्रुप है। माना जी। अब इसमें चार एलिमेंट दिखा दो, मान लो ए बी सी डी, चार एलिमेंट है। और ये डॉट के लिए क्या है? आप मान लो कि ये ग्रुप है। तो हमें सिद्ध करना है कि यदि ये चार कोटि का, यहाँ ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया भाई? जितने एलिमेंट है उसे। भाई पहली बात तो ये ग्रुप है, पहली बात तो ये मान लो कि ये ग्रुप है। और दूसरी बात इसकी कोटि कितनी है? चार। तो आपको प्रूव क्या करना है? देन वी टू प्रूव। तो हमें सिद्ध करना है तो हमें सिद्ध करना है कि जी क्या है? जी एक अबेलियन ग्रुप है। जी क्या है? अबेलियन। इसका मतलब पांचवी प्रॉपर्टी को भी एक्सेप्ट करता है, ये प्रूव करो। अबेलियन ग्रुप। क्लियर है? अब आप कह रहे हो कि ये ग्रुप है, जी जो है वो ग्रुप है। इसका मतलब फाइनाइट एलिमेंट है, और फाइनाइट एलिमेंट तो ग्रुप कैसे चेक करते हो? टेबल बना के। इसका मतलब इस बार हम टेबल बनाते हैं। आप कह रहे हो ये ग्रुप है, इसका मतलब देन पहले आप टेबल बनाओ इसकी। देखो तो सही, यहाँ ए बी सी डी, यहाँ भी ए बी, यहाँ डॉट। ए डॉट ए क्या हो जाएगा? ए स्केयर। ए डॉट ए बी, ए डॉट ए सी, ए डॉट डी। क्लियर है? ऐसा ही होगा। डॉट वाली प्रॉपर्टी में ये होता है कि फर्स्ट वाले एलिमेंट को सेकंड वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, इसको एक काम करो आप, भाई ग्रुप में कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ग्रुप में कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब उस आइडेंटिटी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप? ई से रिप्रेजेंट करते हो। तो आप इसमें काम करो, आप ई से लिख लो इसको, ताकि आपका काम थोड़ा कम हो जाए। इससे भी हो जाएगा क्वेश्चन तो, पर एक काम करो, ग्रुप को थोड़ा ठीक करके लिखो, ग्रुप को थोड़ा ठीक करो। आप आइडेंटिटी एलिमेंट दिखा दो ग्रुप में। माना जी आपके पास क्या है? ई ए बी सी। अब यहाँ जी ई कौन है? ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है भाई। क्लियर है? ई संक्रिया, ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है और संक्रिया कौन सी है? डॉट है। अब देखो इसका बनाओ टेबल। डॉट या ई ए। अब उससे भी हो जाता, पर उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ती है आपकी। से मल्टीप्लाई करो, ई स्केयर ई हो जाएगा, ई डॉट ए हो जाएगा, ई डॉट बी हो जाएगा, ई डॉट सी हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो ग्रुप है, और ग्रुप में ई कौन है? ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। ई है वो आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट है क्योंकि आप जानते हो कि ये तो ग्रुप, जी तो ग्रुप है, और ग्रुप है इसका मतलब इसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इसका मतलब मैं मान लेता हूँ कि वो कौन है? ई है। तो ई ए बी सी अभी भी चार ही एलिमेंट है। आपने कहा था चार एलिमेंट का प्रत्येक ग्रुप आपको प्रूव करना अबेली है। चार कोटि का कोई भी ग्रुप हो जाए वो 100% अबेली होता है, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है? तो मैं मान लेता हूँ जी मेरे पास कोई सेट था, उसमें चार एलिमेंट है और वो ग्रुप हो गया, इसका मतलब ग्रुप तो है। अब हमें सिद्ध करना है कि वो अबेलियन है। अबेलियन इसका मतलब ए डॉट बी बराबर क्या प्रूव करना है? बी डॉट ए प्रूव करना है। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा? ए। ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ए स्केयर, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ए बी, और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ए सी। ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो बी, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो बी ए, और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो बी स्केयर, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो सी, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो सी ए, ये मल्टीप्लाई करेगा तो सी बी। ऐसे ही आना चाहिए।
भाई आप कह रहे हो ये ग्रुप है, क्या कह रहे हो आप, ग्रुप है। और अगर ये ग्रुप है, अगर क्या है, ये ग्रुप है, तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर रहा है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर रहा है, और ये इनवर्स प्रॉपर्टी को भी एक्सेप्ट। आप कह रहे हो ये ग्रुप है डॉट के लिए। इसका मतलब क्लोजर टेबल में कैसे देखते हो कि जो भी एलिमेंट आए हैं, जो भी एलिमेंट आए हैं, चाहे आप ए और बी, डेफिनेशन कैसे लिखते हो क्लोजर की, फॉर ऑल ए और बी दो जी के एलिमेंट होने चाहिए, तो फिर डॉट प्रोडक्ट करने के बाद में जो भी रिजल्ट है वो भी जी का होना चाहिए। अब ए की जगह क्या ले सकता हूँ, ए का मतलब कोई एलिमेंट है जी का, और बी की जगह भी क्या है, जी का कोई एलिमेंट है, तो ए की जगह ये एलिमेंट रहे, ए में से कोई एक मान लो, जैसे ए मान लिया आपने ये, या ये मान लो, या ये मान लो, ये मान लो, बी में से कोई एक ये मान लो, तो इसके पास आपके पास प्रोडक्ट यही मिलेगा हर बार। तो आपको टेबल में देखना है कि जो टेबल में आपको प्रोडक्ट मिला है क्या वो टेबल के बाहर है। तो आपने कहा यार यहाँ तो मेरे पास ए बी सी एलिमेंट है, ई भी है, तो यहाँ ई आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ये बात ठीक है। यहाँ ए बी सी ये एलिमेंट भी मेरे पास है, पर यार ए स्क्वायर तो मुझे नहीं दिख रहा। क्या मुझे ए बी दिख रहा है, ए बी भी नहीं दिख रहा। क्या मुझे ए सी दिख रहा है, क्या मुझे ए सी दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप कह रहे हो ये ग्रुप है। इसका मतलब ये जो ए स्क्वायर है ना, जो भी आएगा वो इन्हीं एलिमेंट में से कोई आएगा, इन्हीं एलिमेंट। आप कह रहे हो कि ये ग्रुप है, और ग्रुप है तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करेगी ये टेबल। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब जो भी प्रोडक्ट आया वो आपके पास, आपके एलिमेंट आपके पास है वो एलिमेंट, तो इसका मतलब मेरे पास तो ए स्क्वायर भी आया है। अब इसका मतलब ए स्क्वायर जो एलिमेंट है वो इन्हीं में से कोई एक है। चाहे तो आप ऐसा कहो कि ए स्क्वायर करने के बाद में वापस ए आ जाए, चाहे आप ऐसा कहो कि ए स्क्वायर करने के बाद में हो सकता है बी आ जाए, चाहे आप ऐसा कहो कि ए स्क्वायर करने के बाद में सी आ जाए, पर ए स्क्वायर करने के बाद में ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये भी एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि एक रो में एक एलिमेंट एक ही बार आता है। जैसे वन माइनस, यहाँ देख लो आप, एग्जाम्पल के तौर पे एक दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, जैसे आपने लिखा था वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, यहाँ भी वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, ये भी एक अबेलियन ग्रुप था। ये वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, माइनस वन वन माइनस आयोटा और आयोटा, ये आ जाएगा आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस वन और प्लस वन, ये हो जाएगा आपके पास माइनस आयोटा आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस आयोटा, ये हो जाएगा वन। अब देखो मैंने कहा था ये ग्रुप है, मैंने कहा था ये ग्रुप है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर रहा है, जो भी एलिमेंट आ रहा है वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा से आ रहा है। आप कह रहे हो ये ग्रुप है, इसका मतलब जो भी प्रोडक्ट आएगा वो इन्हीं में से आएगा। अब आप कह रहे हो कि ए स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो इन्हीं में से कोई एक है, चाहे तो वो ई हो सकता है, ए स्क्वायर हो सकता है, ई हो सकता है, ए हो सकता है बी हो सकता है सी हो। पर यहाँ ध्यान से देखो, क्या प्रत्येक रो में कोई एलिमेंट दो बार आ रहा है, अगर ग्रुप होगा तो कोई भी रो उठा लो, जैसे हो सकता है आपको वन मिल जाए, अब वन दोबारा कभी इस रो में नहीं मिले। जैसे वन यहाँ आ गया, क्या इस रो में कभी वन आएगा। जैसे यहाँ माइनस वन आ गया, तो माइनस वन क्या कभी इस रो में दोबारा आएगा। जैसे आयोटा आ गया, क्या आयोटा इस रो में दोबारा कभी आएगा, चाहे कॉलम हो। जैसे वन आ गया, तो वन क्या इस रो में, इस कॉलम में दोबारा कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। जैसे यहाँ आयोटा आ गया, तो आयोटा इस रो में दोबारा कहीं, इस कॉलम में दोबारा कहीं नहीं आएगा। इसका मतलब एक बात तो है कि आपके पास जो भी एलिमेंट है वो एक ही बार आएगा प्रत्येक रो में। जैसे यहाँ ए आ गया, तो पक्की बात है ये ए स्क्वायर वो ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए स्क्वायर बराबर, अगर आप कहो कि ये जो ए स्क्वायर है वो होगा ग्रुप के पास ही, क्योंकि ग्रुप है, ये ग्रुप है, तो इसका मतलब जो भी प्रोडक्ट मिला है वो है इस सेट के पास। और मैं कह रहा हूँ इसके पास चार ही एलिमेंट है, चाहे तो वो ई हो, चाहे तो वो ए हो, चाहे तो वो बी हो, और चाहे वो सी हो, चार ही एलिमेंट है, और मैं कह रहा हूँ ये ग्रुप है। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट आएगा वो है तो इसके पास ही। अब ये ए स्क्वायर क्या हो सकता है, दिख तो नहीं रहा है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर हो सकता है कि ई हो। हाँ ए स्क्वायर ई हो सकता है, डजेंट मैटर, हो सकता है ए स्क्वायर ए हो, ऐसा हो सकता है क्या, ए स्क्वायर ए हो सकता है क्या, ए स्क्वायर ए नहीं हो सकता, क्योंकि इस रो में दोबारा ए नहीं आएगा, ए आ गया। इसका मतलब ए स्क्वायर ए नहीं हो सकता, एक बात तो क्लियर होगी, ए स्क्वायर ए तो नहीं हो सकता। अब कौन कौन से बचे, या तो वो बी होगा, या तो वो सी हो जाएगा, या वो ई हो जाएगा, इन तीनों में से कोई एक हो जाएगा। समझ रहे हो, ग्रुप है तो इनमें से, इन्हीं में तीनों में से कोई एक होना पड़ेगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। इसका मतलब मान लेता हूं कि ए स्क्वायर है वो ए बी है, एक बार के लिए क्या मान लेता हूं कि सॉरी ए स्क्वायर ए बी नहीं, ए स्क्वायर है वो कौन है, बी है, ऐसा मान लो आप। ए स्क्वायर क्या है, बी है। और अगर ए स्क्वायर बी है, अगर ए स्क्वायर बी है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए डॉट ए बराबर बी डॉट ई, ऐसा लिख सकता हूँ। क्या यहाँ से ए डॉट ए बराबर बी डॉट ई हो सकता है, बी को अगर ई से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या इसका मतलब है, क्या ए स्क्वायर बराबर बी हो सकता है, हाँ यार ए स्क्वायर बराबर बी हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि क्या ये एलिमेंट बराबर हो सकते हैं, ए बी बराबर ए सी, ये एलिमेंट भी बराबर नहीं हो सकते। आप इस बात का हवाला दे सकते हो कि एक एलिमेंट एक रो में दोबारा नहीं आएगा,
आप करके देख लो बोले, अगर ए बी और ए सी दोनों बराबर हुए तो फिर बी बराबर सी आ जाएगा। कैंसिलेशन नियम लगेगा। आप तो कह रहे हो ग्रुप में काम कर रहे हो, ग्रुप में काम कर रहे हो, इसका मतलब कैंसिलेशन नियम, कैंसिलेशन नियम होगा तो बी बराबर सी हो जाएगा, बी बराबर सी हो जाएगा, इसका मतलब ये एलिमेंट दो बार लिखा आपने, एक ही बार लिखो, एलिमेंट तो दोनों सेम ही है। और ग्रुप पहले सेट था, इसका मतलब सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, तो आप बी लिखो फिर सी मत लिखो, या फिर सी लिखो बी मत लिखो, इसका मतलब ऑर्डर 3 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना सारा क्वेश्चन। इसका मतलब जो चीजें दी गई है वो सारी सही है, अब हमें एक एक एलिमेंट को पहचानना होगा। तो लिखो आप इस बात में, देखो, क्योंकि ग्रुप संक्रिया की प्रत्येक पंक्ति में, क्योंकि ग्रुप ग्रुप संक्रिया की प्रत्येक पंक्ति, क्योंकि ग्रुप संक्रिया की प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक रो में, प्रत्येक पंक्ति कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। क्या क्या नहीं होता है भाई? रिपीट नहीं होता है, पहली बात तो ये। अगर ये ग्रुप है और आपने कहा है कि ये तो ग्रुप है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, और उस पंक्ति में वो एलिमेंट, और उस रो में, कोई भी रो उठा लो, उस रो में ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट आता है। समझ रहे हो ना इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ? कि आप कह रहे हो कि जी 4 कोटि का ग्रुप है, तो मैंने माना कि इसमें एलिमेंट बताओ, तो इसने कहा कोई भी मान लो, तो मैंने कहा ई ए बी सी मान लेते हैं, ई आइडेंटिटी है, आप कह रहे हो कि ये ग्रुप है, इसका मतलब ए बी सी उसमें एलिमेंट है और ई एलिमेंट है, 4 कोटि का हो गया। इसका मतलब अगर ग्रुप है तो टेबल में सही जमेगा। तो फिर मैं टेबल बनाता हूँ कि ई ए बी सी की टेबल क्या बनेगी, तो ई लिखा, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, सबको प्रोडक्ट किया। अब कहते हो कि अगर ये ग्रुप है तो आपके पास जो भी आएगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करेगा, एसोसिएटिविटी को एक्सेप्ट करेगा, आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करेगा और इनवर्स को। तो मैंने कहा क्लोजर में देख लेते हैं। तो आप कह रहे हो कि प्रत्येक पंक्ति में जो रिजल्ट लिखोगे ना आप, उसमें ग्रुप का एलिमेंट पक्का आएगा, ई ए बी सी चारों आएंगे, और एक ही बार आएगा। तो मैंने लिखा है कि ग्रुप की संक्रिया की प्रत्येक रो में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अब अगर आपने ए यहां लिख दिया तो ये ए नहीं होगा पक्का, ये भी ए नहीं होगा और ये भी ए नहीं होगा। हाँ ये ई हो सकता है, ये ई हो सकता है, ये ई हो सकता है। तो ये बी नहीं होगा, ये बी नहीं होगा, ये बी नहीं होगा, ये बी नहीं होगा। तो क्या ये ई हो सकता है? ई हो सकता है, क्योंकि चारों एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट आएगा। अब बी डॉट सी से आपको क्या पता यार कौन सा आएगा? अब आप कहोगे बी डॉट सी से मान लो ना कि बी डॉट सी आएगा, तो फिर आप यही तो देखते हो ना कि क्लोजर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर रही है कि बी डॉट सी आपके पास होना चाहिए। आप कह रहे हो ग्रुप है, तो बी डॉट सी का जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके पास होगा। इसका मतलब चाहे तो वो ई होगा, चाहे तो वो ए होगा, चाहे तो वो बी होगा और चाहे तो वो सी होगा। अब मैं कह रहा हूँ बी डॉट ए बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप कह रहे हो कि जो भी क्लोजर प्रॉपर्टी में देखते हो प्रत्येक टेबल में, प्रत्येक रो में एक एलिमेंट आएगा ग्रुप का, और एक ही बार आएगा। आएंगे सारे एक एक करके, पर एक ही बार आएगा। जैसे बी यहाँ आ गया तो बी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ये तो बी है, ये तो ऊपर लिखा है वही एलिमेंट है, इसका मतलब बी नहीं है ये आगे वाले एलिमेंट, ये नीचे वाले एलिमेंट में कोई सी नहीं है। क्लियर है? आगे लिखो। दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में अब मैं प्रत्येक एलिमेंट की बात करता हूं। दूसरी पंक्ति में अब देखो भाई, एक एलिमेंट की बात कर लो ए बी की, ए बी बराबर ए हो सकता है क्या? ए बी बराबर ए हो सकता है क्या? ए बी बराबर ए हो सकता है? नहीं हो सकता। ए बी बराबर ए तो नहीं हो सकता। तो क्या क्या और केस बच गए? ए बी बराबर ई हो सकता है क्या? ये हो सकता है। ए बी बराबर, ए बी बराबर सी हो सकता है क्या? बी हो सकता है क्या? बी भी हो सकता है, बी तो नहीं आया ना अब तक। और ए बी बराबर सी भी हो सकता है क्या? हो सकता है। इसका मतलब 3 केस है। ए बी बराबर क्या हो सकता है? ई भी हो सकता है, ए बी बराबर क्या हो सकता है? बी भी हो सकता है, और ए बी बराबर क्या हो सकता है? सी भी हो सकता है। अब आप इस केस को देखो कि अगर ए बी बराबर बी हुआ, यदि ए बी बराबर बी हुआ, ए बी बराबर कौन हुआ? बी हुआ,
तो ए बी बराबर बी होगा, तो यहां से आप इसको यूं लिख सकते हो ना, ई तो आपके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है पहले से ही, तो इसको मैं बी डॉट ई लिख सकता हूँ, या ई डॉट बी लिख सकते हो एक बार के लिए कैंसिलेशन करने के लिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डॉट बी लिख सकता हूँ ना, आइडेंटिटी एलिमेंट है, चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करे चाहे, आपको पता है वो ग्रुप है, इसका मतलब आइडेंटिटी तो पता ही है, और आइडेंटिटी को रिप्रेजेंटेशन किससे दी जाए, ई से, इसका मतलब ई डॉट बी लिख सकता हूँ। अब कैंसिलेशन रूल फॉलो होगा, ए बी एलिमेंट जी का है, बी बी एलिमेंट जी का है, ई बी आइडेंटिटी है वो जी का है, और बी बी है, तो कैंसिलेशन नियम, और यहाँ से क्या शो हो रहा है, ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर ए बी बराबर बी लेता हूँ मैं बाई द वे, तो ए बराबर कौन आ गया, ई, ई कौन, आइडेंटिटी, ई कौन, ये तो आइडेंटिटी, क्या ये ए ई हो सकता है, नहीं हो सकता, ई के लिए तो आपने स्पेशल एक नाम दिया कि ई है, ई के लिए तो स्पेशल एक नाम दे रखा है आपने कि ई का मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो ये रही, अगर ये भी आइडेंटिटी इसका मतलब दो आइडेंटिटी, और ग्रुप में क्या दो आइडेंटिटी हो सकती है, नहीं हो सकती, इसका मतलब ए बराबर, इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता, इसका मतलब ए बी बराबर बी नहीं हो, तो दो केस हटके, कौन कौन से, ए बी बराबर ए बी नहीं हो सकता, और ए बी बराबर ई भी नहीं हो सकता। अब ए बी बराबर ए सी, सॉरी ए बी बराबर सी हो सकता है क्या, हाँ ए बी बराबर सी हो सकता है, और ए बी बराबर ई हो सकता है क्या, ए बी बराबर ई भी, क्लियर है, दो ही बातें बची है, इसका मतलब दो ही एलिमेंट बचे, क्लियर है। अब किसी दूसरे एलिमेंट के बारे में बात करते हैं कि ए बराबर ई होगा, तो लिखो जो संभव नहीं है, जो जो संभव नहीं है, तो ओ अतः अतः ए बी बराबर ए मत ले लेना, अब ए बी बराबर ए नहीं है, सॉरी ए बी बराबर ई मत ले लेना, कहने का मतलब ए बी बराबर क्या नहीं ले लेना, ई नहीं लेना है, ए बी बराबर ई नहीं लेना, इसका मतलब ए बी बराबर ए भी नहीं लेना है, और ए बी बराबर ई भी नहीं लेना, इसका मतलब दो केस बचते हैं, ए बी बराबर, अतः या तो या तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी रे, ए बी बराबर दे सकते हैं, तो दो केस बच गए, कौन से, या तो ए बी बराबर ई हो जाएगा, या ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये दो बातें बचती है, या तो ए बी बराबर ई लिखो, या ए बी बराबर सी लिखो, दोनों में से कोई एक रिजल्ट आएगा, क्लियर है। ठीक है भाई, अब देखो इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में, और देखो अब ए बी, भाई ये इस रिजल्ट के बारे में मुझे नहीं पता, ए मुझे पता है ए क्या है, ए ही है, ए स्क्वायर मुझे नहीं पता, ए बी की जगह क्या लिख सकता हूं, तो मैंने कहा ए बी की जगह या तो ई लिख दो, और या फिर सी लिख दो, इन दोनों में से कोई एक लिख दो, ठीक है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रत्येक एलिमेंट को देखना पड़ेगा। तीसरी पंक्ति में देखो नाउ, अब तीसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में कोई एक एलिमेंट देख लो आप, जैसे यहाँ मैं देख लेता हूँ, तीसरी पंक्ति में कौन कौन से है, बी डॉट सी भी है और बी डॉट ए भी है, तो बी डॉट ए के बारे में देख लेते हैं, जैसे इसके बारे में कहा है वैसे इसके बारे में बी डॉट ए, अच्छा बी डॉट ए क्या नहीं हो सकता, बी डॉट ए पहली बात बी नहीं हो सकता, पहली बात बी नहीं हो सकता बी डॉट ए, क्योंकि बी तो आ गया है, अब बी डॉट ए क्या हो सकता है, अब बी डॉट ए हो सकता है बी आ जाए, हो सकता है बी डॉट ए क्या आ जाए, ई आ जाए, और हो सकता है बी डॉट ए क्या आ जाए, क्लियर है। यदि बी डॉट ए क्या क्या हो सकता है, बी डॉट ए ई भी हो सकता है, या बी डॉट ए क्या हो सकता है, बी डॉट ए क्या हो सकता है, बी डॉट ए सी भी हो सकता है, और बी डॉट ए भी हो सकता है क्या, बी नहीं हो सकता सिर्फ, ये तीन एलिमेंट हो सकते हैं, इसका मतलब यदि मैं बी डॉट ए बराबर ए ले लूं, तो इस वाले मैटर की बात कर लेते हैं, यदि बी डॉट ए बराबर ए हुआ, यदि बी डॉट ए बराबर ए, इसका मतलब बी डॉट ए बराबर ए है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करो, कैंसिलेशन करो, और आपके पास क्या आ जाएगा, बी बराबर ई। अगर मैं बी डॉट ए बराबर ए मानता हूं, तो इसका मतलब फिर आपने बी बराबर ई कर दिया, क्या बी बराबर ई हो सकता है, ई एक अलग एलिमेंट है यार, ई एक अलग एलिमेंट है, बी बराबर ई नहीं हो सकता, अगर हुआ तो फिर या तो बी लो या ई लो, और ग्रुप की कोटि आप 3 करो, चार क्यों कर रहे हो, इसका मतलब जो संभव, ऐसा भी संभव नहीं, जो ओ ये संभव नहीं है भाई, और अगर ये संभव नहीं है, इसका मतलब बी डॉट ए क्या क्या हो सकता है, बी डॉट ए हो सकता है, बी डॉट ए ई आए, हो सकता है बी डॉट ए,
क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। या तो ए डॉट बी बराबर क्या आ जाएगा, ई, या ठीक है, एक एलिमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इक्वेशन 1 व 2 को ध्यान से देखो। आप क्या कह रहे हो, यहां से क्या मिला आपको, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 व 2 से आप कह रहे हो ए और बी मल्टीप्लाई करेगा, या तो वो ई आएगा और या वो सी आएगा। ए डॉट बी मल्टीप्लाई करेगा तो या तो वो ई आएगा और या वो क्या आएगा, सी आएगा। ए डॉट बी मल्टीप्लाई करेगा तो या वो क्या आएगा, सी आएगा। ऐसा ही है। और इक्वेशन नंबर 2 में क्या कह रहे हो कि जब बी डॉट ए मल्टीप्लाई करेगा तो या तो ई आएगा, या फिर बी डॉट ए मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा। इसका मतलब दोनों एलिमेंट बराबर है, यानी ए बी कहो, अगर मैं ए बी की जगह ई लेता हूं उसको बी ए मान लो, फिर ए बी बराबर बी आ जाएगा। और अगर ए बी को सी मानते हो तो फिर बी ए भी सी मान, ए बी बराबर क्या आ जाएगा। क्लियर है? ये आधा क्वेश्चन हो गया कि भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि ए बी बराबर, हो सकता है कि ए बी बराबर ई आ जाए और बी ए बराबर सी आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। इसको और क्लेरिफाई करना पड़ेगा। अभी तो आपने 2 ही एलिमेंट लिए, और एलिमेंट लो। अब और एलिमेंट लेने के लिए आपने तीसरी पंक्ति में देख लिया, आप चौथी पंक्ति में देख लो, चौथी और तीसरी में देख लो, तीसरी और चौथी में देख लो। अब लिख लो सीधा इसी प्रकार से, इसी प्रकार इसको इक्वेशन नंबर स्टार डाल दो एक बार के लिए, क्योंकि इसी को मैं यूज करूंगा बाद में। इक्वेशन नंबर स्टार, आओ कोई एक पंक्ति का नाम दे दो, जैसे आपको टेबल बनाई है आपने, ए सी और सी ए ले लो आप, इसी प्रकार ए सी बराबर सी ए, प्रकार ए सी बराबर सी और तथा बी सी बराबर, करेक्शन कर लेना आप। देखो भाई, ए बी की जगह मैं बी ए लिख सकता हूँ, और ए सी की जगह मैं सी ए लिख सकता हूँ, बी सी की जगह मैं सी बी लिख सकता हूँ। तो सारे एलिमेंट एक दूसरे की जगह अल्टा पल्टी हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा। आगे आप देख लेना, सी और सी ए करके सेम यही प्रोसेस है। कुछ एलिमेंट उसमें से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तीसरी और दूसरी रो में से ले लेना, सेम प्रोसेस ऐसा ही चलेगा, हो जाएगा ये काम। पता है ग्रुप तो था ही ये, और ये ए डॉट बी, अतः फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, अगर कोई भी एलिमेंट लेता हूँ मैं जी का, तो आप उसको ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए लिख सकते हो। इसका मतलब 5वीं प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर रहा है, और 5वीं प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ग्रुप तो पहले ही से था, 5वीं प्रॉपर्टी और एक्सेप्ट कर गया था। जी क्या है, तो जी क्या है, जी एक है, जी क्या है भाई, क्या कह रहा है भाई, जी एक अबेले। थोड़ा देख लो क्या प्रूव किया हमने। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा जरूर है, थोड़ा सा पेचीदा है, पर अच्छा है, बुरा नहीं है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 4 कोटि का प्रत्येक ग्रुप अबेली होता है। मान लो जी एक ग्रुप है, उसमें 4 कोटि है, 4 एलिमेंट है, एक ई है, दूसरा ए बी ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ जी 4 है, ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। मैंने टेबल बनाई, फिर मैं कहता हूँ कि अगर टेबल बना ही लिए तो आप देखो कि प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक रो में एक ही बार आएगा, और सिर्फ पक्का प्रत्येक बार आएगा। तो मैंने कहा प्रत्येक एलिमेंट को देख लो, यहाँ तो अलग अलग एलिमेंट दिख ही रहे हैं, ई तो ई है, ए तो ए है, बी तो बी है, सी तो, यहाँ इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट आएगा। अब ये ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आना ग्रुप का ही चाहिए था, आप कह रहे हो ग्रुप है, मतलब ए स्क्वायर कौन कौन हो सकता है, ए स्क्वायर ए नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कहा है कि रिपीट नहीं होगा दोबारा, उस रो में दोबारा एलिमेंट नहीं है। कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे आपको पता है 1 माइनस माइनस आयोटा ले लो, 1 कोई एग्जांपल ले लो, तो रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब ए स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, ए स्क्वायर हो सकता है यार ई आ जाए, और क्या हो सकता है, ए स्क्वायर हो सकता है बी आ जाए, ए स्क्वायर हो सकता है, मैंने कहा ए स्क्वायर ए तो नहीं हो सकता। तो ए बी के बारे में चर्चा कर लो, ए बी क्या क्या हो सकता है, तो मैंने कहा ए बी तो बी हो सकता है, सी हो सकता है और ई हो सकता है, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। मैंने कहा मान लेते हैं कि ए बी बराबर क्या होगा, यहाँ बी होगा। तो ए बी बराबर अगर बी होगा, बाई द वे ए बी बराबर ए हो जाता है, तो बी की जगह ई आ जाता है, या ए बी बराबर बी की ए की जगह ई आ जाएगा, जो संभव है क्या, संभव नहीं है, क्योंकि ए बराबर ई हो गया, इसका मतलब इस ग्रुप में 2 एलिमेंट है, ए और ई तो दोनों अलग अलग है। और अगर ए बी बराबर मैं क्या लेता हूँ, ए बी बराबर मैं अगर बी ले लेता हूँ, बाई द वे अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ, तो यहाँ से ए बराबर ई आ जाता है, इसका मतलब 2 एलिमेंट सेम है,
कह रहा है, कोई उसको ए कह रहा है, तो फिर चार 2 बार लिखा क्यों है? या तो ई या ए लिखो। तो फिर ऐसा करने से ग्रुप की कोटि कितनी हो जाएगी? 3, जो गलत है। तो ये गलत है, फिर आप गलत नहीं। बराबर ई तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्यों नहीं हो? अब आप कह रहे हो ए बी बराबर ए बी नहीं आएगा, ए बी बराबर क्या नहीं आएगा? अब ए बी बराबर 2 ही केस है, बराबर ई आ जाएगा, ए बी बराबर क्या आ जाएगा? दोनों केस में। फिर तीसरी पंक्ति में बी ए देख लो, क्योंकि ए बी हमें अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है ना। तो ए बी डॉट और बी ए डॉट है नहीं, तो और पंक्ति से और इस पंक्ति और सी ए की और इस पंक्ति कोई 2 करके दिखा। जनरली आगे आप पॉइंट से ले लो, इस प्रकार से हम फिर रिक्वेस्ट फॉर ऑल ए और जी का कोई भी एलिमेंट ग्रुप थ्योरी से सॉल्व क्वेश्चन। तो सारे अगर नहीं करोगे तो जो मैं बता वो कर लो, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन तो यहाँ फिर तो वापस ले। कौन कौन से बताए थे? वैसे तो आपने फर्स्ट की बी के कर लिए होंगे कुछ। 11 तक तो नॉर्मल सी बात है। अच्छा, यहाँ से छोटा क्वेश्चन पूछेगा, इस वाली एक्सरसाइज से छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बड़े भी बनते हैं, छोटे भी बन जाएंगे। अच्छा, कौन कौन से छोटे बनते हैं? अब देखो साहब, पहला क्वेश्चन देखो इसका, तो एक बार पीडीएफ को सेव कर लेता हूँ। दोबारा देना पड़ेगा मुझे। नंबर 9 है। देखो साहब, आगे देखो, एक एक क्वेश्चन करो। एक्सरसाइज बी निकालो, और एक्सरसाइज बी निकाल के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, मोनोइड। मोनोइड क्या क्या होता है भाई? क्या क्या होता है मोनोइड? मोनोइड पता है? एक नॉन वॉइड सेट जो किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ 3 प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करे। कौन कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिविटी और क्लियर है। आगे देखो, समूहांक ग्रुपोइड जो सिर्फ क्लोजर को एक्सेप्ट करे। सेमी ग्रुप जो 2 प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करे। कौन कौन सी को? क्लोजर और एसोसिएटिविटी। परिमित समय फाइनाइट ग्रुप जिसमें एलिमेंटों की संख्या, एक नॉन वॉइड सेट जो ग्रुप है और उसमें एलिमेंटों की संख्या फाइनाइट है। अबेली समय एक ग्रुप जो 5 प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करे। क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी इनवर्स और कॉम्यूटेटिव। लूप तो सिर्फ क्लोजर और आइडेंटिटी आए। कल हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी। समूह के क्रम को परिभाषित कीजिए। समूह के क्रम को परिभाषित करना है, जितने उसमें एलिमेंट है वो उसके क्रम है। ऑर्डर, ऑर्डर बताया था, वो से लिखते हैं। जितने उसमें एलिमेंट है तो वो क्या है? उसका ऑर्डर है। और अगर एक ग्रुप में इनफाइनाइट एलिमेंट है, क्योंकि ग्रुप तो 2 प्रकार के हो सकते हैं, हो सकता है वो फाइनाइट हो तो उसमें एलिमेंट गिन लो। हो सकता है कि इनफाइनाइट समूह हो, इनफाइनाइट समूह है तो फिर आपके पास एलिमेंट गिनने के लिए टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, या फिर यूँ कहो कि गिन नहीं सकते आप यूँ कहो ना कि टाइम नहीं है अपने पास। गिन क्यों नहीं सकते? गिन तो सकते हो आप, गिनते जाओ, बोले शाम कर दो, 1 2 3 4 सो ऑन, ऐसा चलते जाएगा। तो आप यूँ कहो कि टाइम नहीं है अपने पास। तो जब टाइम नहीं है यानी एलिमेंट इनफाइनाइट है, तो उसका ऑर्डर क्या होता है? या तो अपरिमित कहो या तो शून्य कहो, दोनों एक ही बात है। याद हमने ये काम। समय के अव्यय को क्रम को परिभाषित कीजिए, यानी समय के प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। तो आप क्या लिखोगे? एक n ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g, a की पावर n बराबर क्या हो जाए? e हो जाए। तो ये n जो है वो क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। हो जाएगी डेफिनेशन, बीच में लिखवाया है। योग व गुणन संक्रिया के लिए मॉड्यूलो प्रणाली को परिभाषित कीजिए। ये जो हमने मॉड्यूलो समसेस प्लस दिया था, कल हमने दिया था a, एक तो हमने लिखा था, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है। एक तो होता है a n और एक होता है क्रॉस। क्लियर है? ये मॉडलो प्लस भी है, प्लस एन है, और ये मॉडलो क्रॉस एन है। मॉडलो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ समसेस लिया जाता है। इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलस समसेस प्लस। इसका पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलस, मॉड्यूलस समसेस प्लस। अब तीनों शब्दों का मतलब है भाई, ये मॉड्यूलस समसेस क्रॉस होता है, ये मॉड्यूलस समसेस प्लस होता है, ये मॉड्यूलस समसेस क्रॉस होता है। देखो मॉड्यूलस क्यों लगाया?
मॉडुलस इसलिए कि पॉजिटिव नंबर लिया जाएगा, मोड का मतलब पॉजिटिव होता है, समशेष का मतलब जो बच गया, और प्लस का मतलब प्लस करने के बाद। एक तो होता है प्लस, जैसे 3 + 5 है, तो ये प्लस है सिर्फ, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और एक अगर मैं यूं लिख दूं 3, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है कि मॉडुलस समशेष प्लस है, यानी आप प्लस कर दो पहले, बैक साइड से चलो, प्लस कर दो पहले, 5 3 8। अब ये समशेष बचाना है, और कौन सा बचाना है, मॉडुलो में बचाना है, पॉजिटिव बचाना है। तो पॉजिटिव कब बचेगा, 8 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 5। अभी भी तो 3 से बड़ा ही है, और छोटा करो इसको, 3 से बड़ा नहीं आना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि a प्लस बी को a प्लस बी ही लिखते जाओ, कब तक, जब तक a प्लस बी की वैल्यू क्या है, उस n से छोटी है, प्लस ये। और a प्लस बी की वैल्यू a प्लस बी माइनस n लिखो, कब, जब a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाए, n या n से बड़ी होनी स्टार्ट हो जाए। क्लियर है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। a क्रॉस b की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि a क्रॉस b को a क्रॉस b ही लिखो, कब तक, जब तक a क्रॉस b का मान या तो n या n से छोटा है, या इक्वल टू नहीं है, या इक्वल टू है, ध्यान रख लेना। और अगर a क्रॉस b का मान, a क्रॉस b का मान अगर n से बड़ा हो जाए, तो a क्रॉस b को n से डिवाइड करो, और जो शेषफल बच्चा है वो लिख दो। अब शेषफल यहाँ जरूरत पड़ेगी आपको मॉडुलस में, जैसे मैं आपको कह दूं कि 5, और यहाँ लिख लो आप 4, सॉरी 6 लिख लो, और यहाँ 2 लिख लो। क्लियर है, यहाँ 6, तो 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 10। और मैंने क्या कहा है, जैसे ही संख्या बड़ी हो जाए, उस पैरों वाली संख्या से बड़ी हो जाए, तो आपको 6 से डिवाइड कर देना है। क्लियर है, अब बताओ शेषफल कितना बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्या शेषफल -2 भी बच सकता है, आप 10 में से 6 को डिवाइड करोगे, कैसे करते हो, 6 दूए 12, -2, शेषफल तो -2 भी बच गया। तो सिर्फ शेषफल की बात नहीं कर रहा मैं मॉडुलस समशेष की बात कर रहा हूँ। मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव समशेष की बात कर रहा हूँ मैं। और पॉजिटिव समशेष कब आएगा, जब आप मोड लगा दोगे। मोड कब लगेगा, जब पॉजिटिव आएगा सिर्फ, ये तो नेगेटिव समशेष है, पॉजिटिव का मतलब छोटा रखो मान, छोटा रखोगे तो आप इसको कैसे डिवाइड करोगे, अब पॉजिटिव आई, पॉजिटिव समशेष 4 है, नेगेटिव समशेष कितना है, -2 है। समझ रहे हो बात को, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। क्लियर है, समझ गए इस बात को, तो ये बड़ा मामला होता है। ठीक है ना भाई, ये इसकी डेफिनेशन है भाई, एग्जाम्पल नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका ये जो प्रोसेस है वो ये है, ये इनकी डेफिनेशन हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10, समय के अव्यय के क्रम के गुणधर्म लिखिए। गुणधर्म लिखने हैं, जो प्रॉपर्टी आपने देखी थी कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, ये थ्योरम देखी हमने। ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। यार प्रॉपर्टी देखी हमने कि ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि उसके इनवर्स की कोटि के बराबर होती है। ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का कोई भी पूर्णांक ले लो, अब उसकी पावर पूर्णांक कर लो, उसकी कोटि हमेशा मेन एलिमेंट की कोटि से छोटी या बराबर ही रहेगी। प्रत्येक ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट की कोटि, ये जो ए है वो जी का एलिमेंट है, प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि से बड़ी हो सकती, उसकी औकात इतनी है कि उसके इक्वल तक आ सकती है। ग्रुप की कोटि 4 है, उसमें एलिमेंटों की कोटि अगर 4 है, तो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट की कोटि 4 से बड़ी नहीं हो सकती। कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी कोटि 5 हो जाए, जिसकी कोटि 6 हो जाए, 4 मिल सकती है। क्लियर है, और ये हमने कल इस पेपर पर के 2-3 थ्योरम में भी किए, हो जाएगा। तो ये है, निम्न में से सत्य और असत्य बताइए। क्या रिक्त समुच्चय फाई ग्रुप हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको सेक्शन बताया था आपके यूट्यूब चैनल पे, मैंने एक आपके जो सिलेबस है उसके बारे में विस्तृत चर्चा की है। आप चाहो तो कॉम्प्लेक्स एजुकेशन या क्यों लगा लेना, हैंडल नेम से सर्च कर लेना, @स्वामी सर, मैथ बाई स्वामी सर नाम से। ये चैनल वैसे मेरा है, ये अपने फोक्स कोचिंग सेंटर का चैनल नहीं है, तो यहाँ आप सर्च कर सकते हो। इस पे शायद मैंने वो डाला है, शायद फोक्स कोचिंग सेंटर पे ये वीडियो डाला नहीं गया। सिलेबस को मैंने पूरा डिस्क्रिप्ट किया है, उसको पूरे डिस्कशन में किया कि आपके पेपर इस बार किस तरह से आने वाला है, पूरा पेपर मैंने बताया है। यूट्यूब में जाना, @मैथ्स बाई स्वामी सर लगाना, या फिर अगर आपको मिले तो कॉम्प्लेक्स एजुकेशन नाम से चैनल मिलेगा, कॉम्प्लेक्स एजुकेशन नाम से चैनल मिलेगा एक। ठीक है, तो वहाँ पहुँच के आप उस वीडियो को देख लेना। वहाँ शायद ये 17 या 18 मिनट की या 15 1 मिनट की वीडियो है, तो उसमें पूरा सेक्शन बताया मैंने कि आपका पेपर इस बार आने कैसे वाला है। जैसे पिछली बार पेपर आते थे वैसे पेपर नहीं आएंगे इस बार। 3 सेक्शन होंगे पेपर के, A B C।
ए कितने नंबर का होगा, बी कितने नंबर का होगा, सी कितने नंबर का होगा, ए में क्या होगा, बी में क्या होगा, सी में ए में छोटे क्वेश्चन होंगे, तो छोटे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे वो। ठीक है, तो आप इससे सर्च कर लो @math by स्वामी सर, या फिर कॉम्प्लेक्स एजुकेशन नाम से सर्च कर लो। ये चैनल का नाम है, ये हैंडल नेम है, हैंडल नाम। तो आप वहाँ मैंने बताया, देखो ये रिक्त समुच्चय फाई ग्रुप हो सकता है क्या, क्योंकि ग्रुप होने के लिए पहली शर्त ये है कि वो नॉन वॉइड नहीं होना, खाली नहीं होना। तो असत्य है, ये सत्य है, ये सॉरी असत्य है। दूसरा क्या है, ए क्रॉस एक्स क्रॉस बी बराबर सी के लिए समीकरण का अद्वितीय, बिल्कुल सब एग्जैक्ट बात है। एक सामी समूह में कोई तत्समक विद्यमान हो सकता है क्या, सामी समूह में तत्समक विद्यमान हो कोई जरूरी थोड़ी है यार, अगर वो सामी समूह है और तत्समक हो गया तो फिर तो वो मोनोइड होता। तो सामी समूह में तत्समक नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैं नहीं कह सकता कुछ भी। और जब तक आप प्रूव नहीं हो, आप क्लियर नहीं हो कि होगा ही, तब तक आप आंसर ऐसे ही देना। जब आप क्लियर हो जाएगा ऐसा ही होगा तो सत्य होती है वो बात। क्लियर। ग्रुप में प्रत्येक एक घातीय समीकरण काल होता है, बिल्कुल ठीक बात है, एक्स बराबर बी वाई ए बराबर बी, सामने किया था। ऐसे ग्रुप भी हो सकते हैं जिसमें निरसन नियम विफल होते हैं, ऐसे कोई ग्रुप नहीं होते साहब, ग्रुप है तो निरसन नियम का पालन होगा ही होगा। अगर ग्रुप है तो निरसन नियम का 100% पालन होगा। प्रत्येक मोनोइड में निरसन नियम लागू होता है, प्रत्येक मोनोइड में नहीं हो सकता, प्रत्येक ग्रुप में होता है। ग्रुप में निरसन नियम लागू होगा। ये एग्जांपल मैं देखना भूल गया अभी, मैंने कहा था कि आप मैं सर्च कर लूंगा कोई एक ऐसा एग्जांपल जो आप सोच रहे हो वो ऐसे ही हो, जो मोनोइड है उसमें निरसन, क्योंकि आप न्यूमेरिकल तरीके से सोच रहे हो। कोई ऐसी संक्रिया सोचो जिसमें निरसन नियम लागू नहीं होगा, आगे आपको इसी बुक में मिल जाएगा। तो आप एक बार के लिए याद रखना, जो ग्रुप है उसमें निरसन नियम लागू होता है। क्या जहाँ निरसन नियम लागू होता है वो ग्रुप होता है। आप इस तरीके से पढ़ो कि ग्रुप में हमेशा निरसन नियम लागू होता है। क्या निरसन नियम जहाँ लागू होता है वो ग्रुप होता है, जरूर नहीं है। एन प्लस में निरसन नियम लागू होता है, लगा के देख लो बोले। अगर आप 3+5 बराबर 3+x करते हो तो निरसन नियम लगा दो, x बराबर 5 आ जाएगा। पर क्या ये ग्रुप है, क्या ये ग्रुप है, ग्रुप नहीं है। एन प्लस क्या होता है, सेमी होता है। एन क्रॉस क्या होता है, मोनोइड होता है। ठीक है ना। तो प्रत्येक मोनोइड में निरसन नियम लागू कोई जरूरी नहीं है। अच्छा ये क्या कह रहा है, सेमी समूह में वाम तत्समक अस्तित्व हो, इसका मतलब है दक्षिण। अरे यार सेमी है तो आइडेंटिटी है कहाँ आपके पास, आइडेंटिटी है ही नहीं। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि, हो सकता है कई बार इसको लेफ्ट आइडेंटिटी मिल जाए, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि राइट आइडेंटिटी भी मिलेगी, है ना। आइडेंटिटी आ गई तो इसका मतलब मोनोइड है। हाँ आइडेंटिटी आ गई तो लेफ्ट अगर होगी तो राइट भी होगी। क्लियर है। आगे देखो, प्रत्येक ग्रुप में एक कोटि का एक अवयव विद्यमान होता है, प्रत्येक ग्रुप में एक कोटि का क्या एक अवयव विद्यमान होता है, कौन होता है वो, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की कोटि एक होती है, एक कोटि का सिर्फ एक एलिमेंट होता है, वो होता है आइडेंटिटी। सुबह में तत्समक ई के लिए ई की पावर n बराबर ई है, जहां फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, बिल्कुल ठीक बात है। ई की पावर कितनी करो, आंसर क्या आएगा, ई आएगा। ग्रुप में केवल एक तत्समक ही वर्ग समय होता है, ये बात ठीक है। वर्ग सम आइडेम्पोटेंट क्या होता है, देखो इस ये इंपॉर्टेंट है, द ओनली आइडेम्पोटेंट इन ए ग्रुप इज इट इज आइडेंटिटी। ग्रुप में केवल इसका तत्समक ही वर्ग समय होता है। आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है कि ग्रुप में कोई एलिमेंट ऐसा उठाओ आप, जैसे ग्रुप है, क्वेश्चन नंबर जे है आपके सेक्शन का, 11 नंबर क्वेश्चन का सेक्शन है। आइडेम्पोटेंट आप रूल लिख लो कहीं नोट लगा के, आइडेम्पोटेंट या इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम। अब वर्ग सम नियम देखो क्या होता है, वर्ग सम नियम का मतलब होता है, अब जब भी वर्ग सम नियम चेक करो ना, तो इसका मतलब आपको क्या करना होता है, ए स्क्वायर बराबर, यानी कोई एक एलिमेंट वर्ग सम नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इस बात पे डिक्लेयर है कि आप उस एलिमेंट का स्क्वायर करो और वापस वही आ जाए। उस एलिमेंट को 2 बार गुणा करो, अगर संक्रिया प्लस की है तो 2 बार प्लस करो, संक्रिया क्रॉस है तो 2 बार क्रॉस करो, एलिमेंट वापस वही आ जाना चाहिए। तो ये कह रहा है कि ग्रुप में केवल इसका तत्समक ही वर्ग समय में होता है, इसका मतलब सिर्फ ग्रुप में एक ही एलिमेंट ई होता है जिसका स्क्वायर करूं ई आ जाएगा वापस। क्या ग्रुप में कोई और ऐसा एलिमेंट होता है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करो आप और वापस वही आ जाए, कोई नहीं होता है। ठीक है, तो ये सही बात है। 3 कोटि का प्रत्येक ग्रुप, ये बात लिख लो, 5 या 5 से कम कोटि का, आपने 4 कोटि तक प्रूव कर लिया, ये नोट लगा के लिख लो, 5 या 5 कोटि से कम कोटि का प्रत्येक ग्रुप क्या होता है, 100% अबेलियन होता है। 5 या 5 से कम कोटि का प्रत्येक ग्रुप अबेलियन होता है। ऐसा क्वेश्चन भी होगा एमसीक्यू में। सही है, गलत नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक एन अबेली समूह की न्यूनतम कोटि होगी, नॉन अबेलियन के लिए कितनी कोटि होनी चाहिए, 6, क्योंकि 5 कोटि तक तो अबेली होगा,
5 कोटि तक तो अबेली होगा। अगर कोटि 5 है तो 100% क्या है, अबेली है। और अगर उसकी कोटि 6 हो गई तो वो अनअबेली हो सकता है। इसने ये पूछा कि अनअबेली कोटि के लिए न्यूनतम कोटि कितनी होनी चाहिए, तो 6। 5 वाली को तो चेक ही मत करो, 5 वाला तो 100% क्या है, अबेली है। हो रहा है। 5 कोटि वाला तो अबेली है, 4 वाला अबेली है, 3 वाला अबेली है, 2 वाला अबेली है, 1 वाला अबेली है। और कोटि कम से कम कितनी हो सकती है, एक। खाली तो हो ही नहीं सकता वो। इसका मतलब 1 2 3 4 5 वाले सारे क्या होते हैं, अबेली। और अनअबेली के लिए सबसे कम कोटि कितनी चाहिए, 6। और अधिकतम कितनी चाहिए, पता नहीं सर, पता नहीं अधिकतम कितनी कोटि का हो सकता है। ठीक है ना। तो ये है। अब 12 नंबर क्वेश्चन में एक एक उदाहरण देने हैं, ये हमने बीच बीच में लिख लिया कहीं, थ्योरम में आ गया। एक सामूहिक समय जिसमें तस्मक विद्यमान नहीं हो परंतु निरसन लागू होता है, देख लेना, कर लेना आप। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 13 नंबर भी छोड़ दो। 14 नंबर क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी बराबर ई हो तो सिद्ध कीजिए जी एक अबेली ग्रुप होगा। थ्योरम की मदद से हम प्रूव करेंगे। पीछे हमने एक थ्योरम कर रखी है। 12वां को एक 4 कोटि का ग्रुप जिसमें तत्सम के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव की कोटि अवयव 2 कोटि का हो। एक 4 कोटि का ग्रुप है और ये होता है केलाइन ग्रुप। ये होता है केलाइन ग्रुप। यही जो हमने लिखा है, ये जो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 9 किया था ना, वो केलाइन होता है। देखो मैं आपको अभी बता देता हूँ, सॉरी, ध्यान से देखना। ये है ना क्वेश्चन नंबर, अरे यार, ये है ना क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखो इस बात को। कितनी कोटि है, 4। अब यहां से देखो, आप प्रूव कर रहे हो कि ए बराबर ए स्क्वायर बराबर ए नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ए बी बराबर क्या होगा। तो फिर आपने कहा ए बी बराबर क्या नहीं हो सकता, ए बी बराबर बी नहीं हो सकता, तो ए बी बराबर क्या होगा, ई हो सकता है। और तो ए बी बराबर बी ए होगा, यहाँ से दोनों एलिमेंट बराबर होंगे। और मैं कह रहा हूँ कि ये अबेली ग्रुप है, तो अबेली ग्रुप को कैसे चेक करता हूं मैं, कि आप डायगोनल केस कर लो, मेन डायगोनल। आप मेन डायगोनल को केस कर लो, ये आपका मेन डायगोनल। अगर ये अबेली ग्रुप है, आपने सिद्ध कर दिया अबेली है, अबेली है, इसका मतलब इसकी रो और कॉलम सेम रैंक में रहेगी। तो ये क्या आ रहा है, ए बी सी, यहाँ भी क्या आ रहा है ए बी सी, यहाँ क्या आ रहा है ए बी ए सी, यहाँ क्या आ रहा है बी ए सी ए, यहाँ क्या आ रहा है बी सी सी बी, बराबर है। इसका मतलब एक एलिमेंट बच गया, ये कौन सा है ई, तो ये भी कौन सा होगा ई, ये भी कौन सा होगा ई, ये भी कौन सा होगा ई। क्लियर है इस, हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ई हो गया, ये भी ई हो गया, और ये भी क्या हो गया, ई हो गया। अब इसने पूछा क्या है वो देखो, इसने पूछा है 12वें का कौन सा था ये, डी। एक 4 कोटि का ग्रुप जिसमें तत्सम के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव की कोटि 2 है। अब देखो, इस तत्सम की कोटि तो कितनी होगी, 1। अब इसकी कोटि कितनी हो जाएगी भाई, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, ए की कोटि कितनी है यहाँ, ए को 2 बार मल्टीप्लाई किया आपने खुद से, आंसर क्या आया, आइडेंटिटी। ये तो डेफिनेशन होती है कोटि की। ए की पावर एन इज इक्वल टू क्या आएगा, तो एन क्या है, उसका ऑर्डर। तो यहाँ ए की कोटि कितनी है, 2। बी की कोटि कितनी है, 2। सी की कोटि कितनी है, 2। आइडेंटिटी के अलावा प्रत्येक एलिमेंट की कोटि कितनी आई, 2। इसका मतलब ये वही ग्रुप है। और इस ग्रुप का एक प्रॉपर नाम होता है, इस ग्रुप का नाम लिख लो कहीं, ये होता है केलाइन ग्रुप। कौन सा, केलाइन ग्रुप। केलाइन ग्रुप ही इसीलिए कहते हैं इसको, कि उसमें प्रत्येक एलिमेंट के अलावा, प्रत्येक आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा प्रत्येक एलिमेंट की कोटि कितनी होगी, 2 होगी। प्रत्येक एलिमेंट की कितनी होगी, एक कोटि कितनी होगी, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की कोटि तो कितनी होगी, कितनी होती है, 1 होती है। बाकी सभी एलिमेंट की कोटि 2 है, आप देख लो, डायग्राम बना लो बोले यहाँ। ठीक है। 13, एक परिमित क्रम विनिमय समूह है। परिमित बताना है और क्रम विनिमय होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। पहली बात तो परिमित होना चाहिए, परिमित का मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट होने चाहिए। और वो क्या होना चाहिए, क्रम विनिमय होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है ना यार, 2 एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जो आपको ठीक लगे वो कर लो। एक एग्जांपल तो ये लिख लो आप, z इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, परिमित ही है, ऑर्डर ऑफ जी 4 ही है। क्या ये अबेलियन नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, बढ़ा के देख लो टेबल, क्रम विनिमय होता है। अब दूसरा एग्जांपल अगर कोई पूछे कि 2 एग्जांपल तो ये लो साहब, एक 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये देखे थे ना हमने। इसके अलावा कोई पूछे तो 1 माइनस 1 कह दो, क्रम विनिमय है साहब सभी, क्रॉस के लिए क्रॉस के लिए।
और अगर पूछ ले कोई कि अपरिमित क्रम विनिमय ग्रुप बताओ, अपरिमित क्रम विनिमय तो बहुत सारे हैं, ये तो है परिमित क्रम विनिमय, उनके एग्जाम्पल है। ये तो परिमित क्रम विनिमय के है, अपरिमित क्रम विनिमय का कोई एग्जाम्पल पूछ ले, ये अपरिमित क्रम विनिमय तो Z प्लस अपरिमित है ग्रुप है और क्रम विनिमय, R प्लस अपरिमित है, R अपरिमित सेट होता है प्लस क्रम विनिमय ग्रुप, क्लियर है। इसके अलावा Z तो प्लस तो बता ही दिया, इसके अलावा बताओ R नोट क्रॉस है अपरिमित क्रम विनिमय ग्रुप है, अपरिमित भी है, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से, या 3/2 को 4/3 से मल्टीप्लाई करो, क्या फर्क पड़ेगा। Q प्लस है, ये सारे सेट जो होते हैं ना वो क्रम विनिमय होते हैं, क्योंकि ये नेचुरल ये नंबरिंग वाले सेट है, नंबर सिस्टम वाले सिस्टम है, नंबर सिस्टम में क्रम विनिमय पालन नहीं होता है। 3 में 5 जोड़ो, 5 में 3 तो एक ही बात है। ग्रुप थ्योरी में ऐसा नहीं होता हर जगह। Q नोट क्रॉस है, R क्रॉस बताओ भाई, R क्रॉस है क्या नहीं है, ग्रुप ही नहीं है, ग्रुप ही नहीं है तो दूर की बात है क्रम विनिमय। ग्रुप क्यों नहीं है, जीरो का इनवर्स मौजूद नहीं है, और जीरो का इनवर्स मौजूद जहां नहीं होता है वो ग्रुप है प्रत्येक एलिमेंट का। ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ जीरो है ही नहीं, यहाँ जीरो है ही नहीं तो जीरो का इनवर्स देखना ही नहीं है ना। आगे देखो 14 वाला कर लेना भाई, 14 इंपॉर्टेंट है, कर लेना, थ्योरम की तरह होगा, किया था हमने, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको दूंगा, आपको सोल्यूशन दूंगा इसका। इसके अलावा 19 नंबर हो गया, 19 नंबर हो गया। 18 नंबर कल हमने एक थ्योरम की थी, ए इनवर्स बी इनवर्स जी ए बी बराबर जी बी ए हो तो सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप देख लेना, क्लियर है। एक इसमें लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट है, 22 नंबर, ये मेहनत करो और मुझे इसका आंसर दो, पूरी मेहनत करो, जी जान लगा दो इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पक्का पूछेगा आपसे, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मैं तो कहता हूं यही पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ये कह रहा है यदि किसी ग्रुप जी में कोई ग्रुप है और उसमें एक एलिमेंट है ए और उसकी कोटि 5 है, उसकी कोटि कितनी है 5, इसका मतलब ए की पावर 5, अब कोटि की तो बात नहीं है यहाँ, कोटि तो हो सकती है इससे कम हो, पर ये कह रहा है जैसे ही ए की पावर 5 आएगी आंसर क्या आएगा, क्या आएगा। तो ये कह रहा है तथा एक और दे रहा हूं मैं, तथा ऐसा भी मुझे पता है ए बी ए इनवर्स है वो बराबर होगा किसके, बी स्क्वायर के, किसके बराबर है, बी स्क्वायर के। फॉर ऑल ए और बी ये दोनों एलिमेंट जो हैं, जो भी आपने लिए हैं, जो दोनों स्टेटमेंट आप प्रूव करवा रहे हो जी के ही एलिमेंट है, तो आपको ऑर्डर ऑफ बी बताना है, क्या बताना है, और इसका आंसर आएगा 31, इतना आंसर आएगा, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो आंसर आएगा आपके लिए, ये और कहिए हो जाएगा। यूज करना है, थ्योरम जैसे प्रूव की थी वैसे ही होगा। मैं इतना थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ए बी ए इनवर्स की होगी ना, ए बी और ए इनवर्स की जितनी कोटि होगी उतनी ही कोटि किसकी होगी, एक थ्योरम पढ़ी है हमने, ऑर्डर ऑफ एक्स बराबर होता है किसके, ऑफ, आप कह रहे हो ये x किसका एलिमेंट है, तो आपने कहा जी का, ये किसका है, तो जितनी कोटि b की है उतनी ही कोटि इस एलिमेंट की, कह रही है बात। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट बराबर है, तो जितनी कोटि ओ बी स्क्वायर की है उतनी ही कोटि, थ्योरम स्टार्ट हो जाएगी, थ्योरम है वैसे, है ना, कर लोगे क्या, थोड़ा दिमाग लगा, हो जाएगी अगर कोशिश करो, अगर किसी के भरोसे बैठे रहोगे वो करवाएगा, क्लास में करवा ही देगा, करवाएगा तो दे रहे हैं, करवाएगा हम पूछ, देखो लास्ट में तो मुझे करवानी ही करवानी, अगर आप खुद के लिए प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी बात है, खुद के लिए प्रैक्टिस कर लो, मेरे लिए भले मत, ठीक है। अब मेरी मेहनत से मत बचो, 10 बार कर ली, आंसर तक बता रहा हूँ तो इसका मतलब श्योर है 2-3 मिनट का क्वेश्चन है, और आपको शायद 1 घंटा लगे, शायद क्वेश्चन चाहिए मुझे, ओके, तो के लिए नमस्कार, जय हिंद।